हेलो गाइस, दिस इज़ ट्यूटर त्रिजमान। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी के कुछ जटिल शब्द। और ये जो टोटल शब्द हैं ये 22 शब्द हैं। और इसमें ख़ास ये है कि ये शब्द जो हैं ये लिखने में पढ़ने में लगभग एक जैसे हैं। ये देखिए, छोटी की मात्रा लग रही है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लग रही है। ठीक है, आश्रित आश्रुत पढ़ने में लगभग सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, जैसे इस आश्रित का मतलब है अधीन, और इस आश्रित का अर्थ होता है सुना हुआ। ठीक है, छोटी की मात्रा लगा दी तो ये देखिए अधीन हो गया इसका मतलब। और ये इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा दी तो इसका मतलब हो गया सुना हुआ, हर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें और देखते हुए चलें। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है प्रशंसा। तो प्रशंसा मतलब तो आपने सबने सुन रखा है, इसका मतलब होता है तारीफ। इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेज। मैंने इंग्लिश भी लिख के रखा है क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या बहुत सारी जो ऑडियंस है हमारी, उसमें से बहुत लोगों को परफेक्ट हिंदी जो वर्ड होते हैं वो नहीं पता होते हैं। लेकिन इंग्लिश के माध्यम से अगर इंग्लिश वर्ड उनके सामने रख दिया जाए, उस चीज़ उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस पर्टिकुलर शब्द का, तो वो समझ जाते हैं। तो प्रशंसा मतलब तारीफ, इंग्लिश में कहते हैं प्रेज। लेकिन आशंसा ये नया वर्ड है, बहुत लोगों ने इसको नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। आशंसा, आशंसा इसका उच्चारण है और इसका अर्थ होता है इच्छा या फिर आशा, होप या विश कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड है असाध्य और असाध्य। ध्यान दीजिए, असाध्य ये अ है, ये आ है, और बाकी सब सेम है। देखिए, असाध्य और इसको पढ़ेंगे असाध्य। तो असाध्य का मतलब तो हम सब ने पढ़ रखा है, जिसका उपचार संभव नहीं है, इनक्योरेबल। कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा रोग है जिसका उपचार संभव नहीं, जो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, जिसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, तो वो असाध्य रोग हो जाता है। उसको साधा नहीं जा सकता, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसका कोई क्योर नहीं है। ठीक, तो इनक्योरेबल। लेकिन असाध्य आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो असाध्य का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, यानी कि पाने योग्य। ठीक है, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, तो अटेनेबल यह है इनक्योरेबल, यह है अटेनेबल। तो अटेनेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, पाने योग्य। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आहुति, और ये आहति। ध्यान दीजिए, आहुति है, ये छोटी ऊ की मात्रा है ना, छोटी ऊ की मात्रा। अगर बड़ी ऊ की मात्रा होती तो आहूति पढ़ते। क्या पढ़ते? आहूति। तो आहूति गलत है, हम आहुति पढ़ते हैं इसको, और इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं। लिखते हैं भी कई लोग गलती कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आहुति लिखा जाता है। ठीक, और इस आहुति का मतलब होता है हवन या फिर यज्ञ में समर्पित की जाने वाली वस्तु। यानी कि हम हवन या यज्ञ करते हैं तो उसमें जो भी होम द्रव्य या द्रव्य सामग्री जो भी डालते हैं हम, यज्ञ की सामग्री जो भी होती है, तो जो जो भी जिस प्रकार की भी लकड़ियां होती है, कुछ लकड़ियां होती हैं, गुग्गुल हो गया, आपका घी हो गया। ठीक है, तो ये सब का मिला के हम द्रव्य की आहुति देते हैं, मतलब समर्पित करते हैं उस आग में, उस अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में समर्पित करते हैं, डालते हैं। तो उसको कहा जाता है ऑब्लेशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आहुति, आहुति देना। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन आहति नहीं पढ़ रखा होगा। तो आहति का मतलब होता है चोट। ठीक है, चोट, इंजरी कह सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, नेक्स्ट है सावधान। सावधान, इसका मतलब होता है होशियार, सतर्क, चौकस कह सकते हैं इंग्लिश में। केयरफुल या हीडफुल, केयरफुल या फिर हीडफुल कह सकते हैं। और दूसरा है व्यवधान, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो व्यवधान भी लिखा जाता है और व्यावधान भी लिखा जाता है। यहाँ पे य के बाद में आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, तो व्यावधान भी लिखा जाता है, व्यवधान भी लिखा जाता है। ठीक है, और इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। व्यवधान या व्यावधान का मतलब बाधा या फिर रुकावट, इंटरप्शन कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या कह सकते हैं? इंटरप्शन। और हिंदी में बाधा या फिर रुकावट। अच्छा, इसके बाद में उच्छिन्न और विच्छिन्न। ध्यान दीजिए, उच्चारण भी मैं आपको साथ के साथ में समझाता हुआ चल रहा हूं। इसको पढ़ेंगे उच्छिन्न और इसको विच्छिन्न। तो उच्छिन्न का मतलब क्या होता है? नष्ट, तबाह,
बर्बाद कह सकते हैं, उजड़ा हुआ, है ना। डिस्ट्रॉयड या रूटेड आउट, इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड या फिर रूटेड आउट। और विच्छिन्न का मतलब होता है मूल भाग से अलग हुआ। कोई एक ओरिजिनल पैकेज है और उससे किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमने अलग कर दिया, उससे पृथक कर दिया है। देखिए, पृथक मतलब ही अलग करना होता है, विभाजित कर दिया, विभाजन मतलब उसको बांट दिया। तो मूल भाग से कोई भी अलग उसको कर दिया, अगर हमने किसी ये समझ लीजिए कि ये एक पूरा पैकेज है, ठीक है, और इसमें से मैंने इतना हिस्सा मैंने अलग कर दिया, तो ये हिस्सा हमने क्या कर दिया, विच्छिन्न कर दिया यहां से, ठीक है, पृथक कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो विच्छिन्न मतलब उसके मूल भाग से अलग कर देना, सेपरेटेड कह सकते हैं या फिर आइसोलेटेड कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा, लेकिन हम लोग गलती करते हैं इसको लिखने में भी, आस और आश। इसको पढ़ते हैं आस और इसको पढ़ते हैं आश। ये दंत्य सा है, ये तालव्य सा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ये सा है और ये श है, श, ठीक है, दंत्य सा, तालव्य सा। तो आस जो है इसका अर्थ होता है उम्मीद, आशा, या आपने पढ़ रखा है, होप, विश, बिलीफ कह सकते हैं। लेकिन आश जो है ये नया आपने शब्द यहां पर पढ़ा होगा या नया शब्द सुना होगा। इसका अर्थ होता है भोजन या फिर आहार, मील, फूड, ठीक है, भोजन, आहार। अब आश, आश देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताता चल रहा हूँ इसका। जैसे हम लिखते हैं च्यवनप्राश, आप लोगों ने सबने सुन रखा है च्यवनप्राश, है ना, च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का नाम क्यों च्यवनप्राश है, आपने कभी गौर किया है? देखिए, च्यवन ऋषि का प्र, तो प्र और प्लस आश, है ना, प्र और प्लस आश। तो प्र मतलब प्राकृतिक चीजों से बना हुआ, आश मतलब भोजन, ठीक है। तो च्यवनप्राश में क्या होता है, प्राकृतिक द्रव्य से युक्त, प्राकृतिक द्रव्य से, प्राकृतिक सामग्री मतलब नेचुरल आयुर्वेदिक चीजें होती है उसमें सारी भी, तो वो क्या है, प्रकृति की चीजें हैं। तो इसीलिए च्यवन ऋषि के प्राकृतिक चीजों का जो आश है, प्राकृतिक चीजों से बना हुआ जो द्रव्य होता है, आश होता है, जो भोजन या आहार कह सकते हैं, उसी का नाम होता है च्यवनप्राश। इसीलिए हम च्यवनप्राश कहते हैं, च्यवन प्र और यही वाला आश है उसमें, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये च्यवनप्राश का मीनिंग समझा दिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, ट्यूटर त्रिजमोन, TUTORTRIJAMON। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब तीनों पे अवेलेबल हूँ मैं, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा जिस चैनल पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जैसे आज आपको क्या खास बात सीखने को मिली कि च्यवनप्राश क्यों बोला जाता है। प्र मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, और उन्हीं प्राकृतिक चीजों से, उन्हीं प्राकृतिक द्रव्यों से बना हुआ जो भोजन होता है हमारे लिए, उसी को बोला जाता है च्यवनप्राश। च्यवन इसलिए क्योंकि च्यवन ऋषि का बनाया हुआ ये जो नुस्खा या फॉर्मूला है, इस वजह से च्यवनप्राश नाम है, ठीक है। अच्छा, तो आस और आश ध्यान दीजिएगा उच्चारण में भी, ठीक है। आस मतलब उम्मीद, आशा। आस जो है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आस मतलब देखिए, आपने इसको पोएट्री में पढ़ा होगा, मतलब पद्य भाषा में आपने इसको पढ़ा होगा। जैसे मैं अभी एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। तो मांस और आस राइमिंग करने के लिए ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आस, तो इस आस का मतलब होता है आशा। तो ये पोएटिक चीजों में ज्यादा यूज होता है, पोएटिक लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं इसको, कवि लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है विस्फोट। तो विस्फोट आप सब ने सुन रखा होगा, विस्फोट का मतलब होता है धमाका, एक्सप्लोजन कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन आस्फोट आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इस आस्फोट का मतलब क्या है, तालियों से निकली हुई गूंज। जो हम क्लैपिंग करते हैं, जब हम क्लैपिंग करते हैं ऐसे, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो जो क्लैपिंग का ये साउंड है, नॉइज ऑफ क्लैपिंग, इसको बोला जाता है आस्फोट। तो विस्फोट मतलब धमाका और आस्फोट मतलब
तालियों की गूंज, नॉइज ऑफ क्लैपिंग। ओके, अच्छा नेक्स्ट है जिह्वा और आहवा। ये देखिए, ज में छोटी की मात्रा, ह में ये हलंत है, ऐसे हलंत लगाया जाता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये ह में हलंत है, हलंत की मात्रा, और व में आ की मात्रा। तो जिह्वा, जिह्वा मतलब होता है जीव, इंग्लिश में बोल देते हैं टंग, ठीक है। तो जीव का टंग। लेकिन आहवा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आहवा का मतलब होता है नाम, संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं नेम। संज्ञा या नाम एक ही चीज है, ठीक है। संज्ञा आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में भी, इंग्लिश में भी, नाउन। तो नाउन मतलब क्या, नेम, वही नेम है ये। तो आहवा का मतलब होता है, आहवा में भी देखिए हलंत की मात्रा है, सेम दोनों में, ह में हलंत की, हलंत है ये, ह में हलंत, इसमें भी ह में हलंत। तो जिह्वा, आहवा। और आहवा का मतलब होता है नाम। इसी आहवा फैमिली का शब्द और भी आहवा फैमिली के शब्द हैं। आहुति जो हमने अभी पढ़ी थी, ये ऊपर ये वाली आहुति, ये भी आहुति, आह्वान और आहवा, ये तीनों एक ही परिवार के शब्द हैं। और इन सब का कहीं ना कहीं नाम से मतलब होता है, ये कहीं ना कहीं नाम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आहवा का मतलब हो गया नाम। आहुति देना, तो आहुति देना मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा ना, ये देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा आहुति। तो आहुति देना का मतलब होता है हम अपने इष्ट देव को, या जिस भी ईश्वर के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी ईश्वर को हम यज्ञ की जो आहुति है वो समर्पित कर रहे हैं, मतलब उनका नाम दे के हम आहुति दे रहे हैं। इसलिए ना जब जो पंडित जी होते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र में उस ईश्वर का नाम लेके उसके बाद में स्वाहा बोला जाता है। तो छोड़ा जाता है क्या, आहुति छोड़ा जाता है, मतलब उनके नाम लेकर के आहुति को यज्ञ स्थली में छोड़ा जाता है, यज्ञ की अग्नि में छोड़ा जाता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि आहवा जो है नाम से संबंधित है, ठीक है। आहवा, आह्वान और आहुति, ये तीनों नाम को डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है दीवानगी, रवानगी। तो दीवानगी तो भाई समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सभी को पता है दीवानगी का मतलब क्या है। हम बहुत सारे गानों में सुनते आए हैं, बहुत सारे शायरी में सुनते आए हैं। तो दीवानगी का मतलब होता है बावलापन, इंग्लिश में कहते हैं डिपिनेस। लेकिन रवानगी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो रवानगी का मतलब होता है प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान या गमन, गोइंग, कहीं पे जाना, रवाना होना। तो रवाना, रवानगी एक ही फैमिली के शब्द है, रवाना होना या फिर रवानगी। तो रवाना, रवानी, मैं वहां से 4 बजे रवाना हुआ, मतलब मैं वहां से 4 बजे निकल गया, मैं वहां से 4 बजे प्रस्थान कर गया, ठीक। तो वही रवानगी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेम दीवाना दीवानगी, वैसे ही रवाना रवानगी सेम है, ठीक है। तो रवाना का अर्थ होता है, सॉरी, रवानगी का अर्थ होता है प्रस्थान या गमन, इंग्लिश में कहते हैं गोइंग। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है प्रस्थान। तो प्रस्थान आप लोगों ने सबने सुना है, प्रस्थान मतलब होता है गमन, जाना, गोइंग कह लीजिए या डिपार्चर कह लीजिए। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे अनाउंसमेंट में आपने सुना ही होगा कि अमुक गाड़ी अमुक रेलवे प्लेटफॉर्म से इतने बजे प्रस्थान कर रही है या अब प्रस्थान कर रही है, ठीक है। तो वही प्रस्थान है। प्रस्थान मतलब उस स्थान को जाना, कहीं ना कहीं किसी स्थान को जाना, तो गमन कहलाता है, ठीक है। गमन मतलब भी जाना, और ये तो जाना है ही है, गोइंग, डिपार्चर। अच्छा, इसके बाद में प्रस्थान तो आपने सुना है, लेकिन आस्थान नहीं सुना होगा। तो आस्थान का अर्थ होता है सभा, सभा भवन कह सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, सभा भवन या दरबार गृह। जो राजाओं के दरबार गृह होते थे, जहाँ पे राजा बैठते थे और फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आते थे, उनकी फरियाद सुनी जाती थी और फिर निष्कर्ष निकाला जाता था, उनको सॉल्यूशन दिए जाते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती थी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो उस जगह को कहा जाता था दरबार गृह, और उसी को हम बोलते हैं आस्थान, सभा भवन कह सकते हैं। तो असेंबली कह सकते हैं या फिर हॉल ऑफ ऑडियंस कह सकते हैं। तो असेंबली हॉल कह लीजिए या फिर हॉल ऑफ ऑडियंस कह लीजिए, एक ही बात है। और इसका अर्थ होता है आस्थान, ठीक है। देखिए स्थान, तो स्थान कहीं ना कहीं प्लेस से ही है। गमन, तो गमन करना, तो भाई कहीं ना कहीं गमन मतलब कहीं ना कहीं तो आप जा ही रहे हो ना, यहां से जाओगे तो कहीं ना कहीं तो रुकोगे, तो वो प्रॉपर जो आपका डेस्टिनेशन है वहां के लिए आप प्रस्थान कर रहे हो। तो इसी तरह से स्थान इसमें भी है, तो मतलब इसमें भी किसी जगह का नाम है। तो कौन सी जगह, भवन, सभा भवन, ठीक है, सभा भवन या फिर दरबार गृह, इसको खास हिंदी में बोला जाता है आस्थान। तो ये ट्रेडिशनल हिंदी में आपको सिखा रहा हूं।
ठीक है। ट्रेडिशनल हिंदी, मॉडर्न हिंदी में तो हम सभी जानते हैं कुछ कुछ वर्ड्स, लेकिन ट्रेडिशनल हिंदी ये बताया, जैसे हमने उच्चिन्न हो गया, विच्छिन्न हो गया, आश हो गया, आस्फोट हो गया, आहवा हो गया, आस्थान हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल हिंदी के साथ साथ हमारी जो पारंपरिक हिंदी है, जो ट्रेडिशनल हिंदी है, जो हम बोलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और सबसे लास्ट में ये रह गया आश्रित और आश्रुत। तो आश्रित का मतलब हम सभी को पता है, अधीन, हमने पढ़ रखा है, डिपेंडेंट कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आश्रुत नहीं पढ़ा होगा। तो आश्रुत का मतलब होता है सुना हुआ, ठीक है, सुना है, यहाँ पे मैं हुआ लिख देता हूँ, सुना हुआ, ओके, हर्ड कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए, श्रुत जो यहाँ पे वर्ड है, श्रुत का मतलब ही होता है सुनना। जैसे श्रुत, श्रुति, है ना, और श्रुतिका। श्रुति आपने संगीत में सुना होगा, श्रुतियां होती है, स्वर होते हैं और स्वर की श्रुतियां होती हैं। तो स्वर हो गया, श्रुति हो गया और श्रुतिका, ये तीनों एक ही फैमिली के वर्ड हैं, और इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है? सुनने से कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए आश्रुत मतलब सुना हुआ, और आश्रित मतलब अधीन हुआ, किसी के अधीन हुआ, है ना, जो किसी के अधीन हो तो वो किसी के आश्रित है, ठीक। और आश्रित मतलब सुना हुआ। तो आई होप मैं आपको ये कुछ जो जटिल शब्द हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं हिंदी के, इनसे मैं आपको अच्छे से रूबरू करा पाया, इनके मीनिंग को मैं अच्छे से समझा पाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और ऐसे ही मैं और भी नए वीडियोस लाता रहूँगा, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ये चैनल का नाम है ट्यूटर तृजमोहन, आप देख ही रहे हैं इस चैनल पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे ख़ास बात, ये जो भी वीडियो है, इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है ना, जो आपको नहीं समझ में आया, तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा इंस्टा पे, या फिर फेसबुक का पेज है, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में, ठीक है।